अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग स्ट्रेटजी। आज हम चैप्टर नंबर 6 का आगाज करते हैं। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन इस तरह से है कि राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ ए एन इज इक्वल टू -1 पावर n इंटू एन स्क्वायर। हम वैल्यूज पुट करते हैं n की 1 2 3 4 क्योंकि रिक्वायर्ड जो हमें फर्स्ट फोर टर्म्स ही हैं। हम शुरू करते हैं। फॉर वन के लिए हम करते हैं तो a1 n की जगह 1 आ जाएगा इज इक्वल टू -1 1 इंटू 1 स्क्वायर। a1 इज इक्वल टू -1 इंटू 1 a1 इज इक्वल टू -1। ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई a1। इसी तरह से हम 4 2 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर। a2 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर होगा, इवन वैल्यू में पावर होती है तो -1 या माइनस जो साइन है वो पॉजिटिव हो जाता है। 1 इंटू 2 मीन्स 4। a2 इज इक्वल टू 4, ये हमारा a2 आ गया। इसी तरह से 4 3 a3 इज इक्वल टू -1 पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर। a3 इज इक्वल टू, अब यहां पर और पावर है तो इसलिए -1 ही रहेगा और 3 का स्क्वायर 9। a3 इज इक्वल टू -9, ये हमारी a3 टर्म आ गई। 4 इज इक्वल टू a4 हमने लिया -1 पावर 4 इंटू 4 स्क्वायर। a4 इज इक्वल टू, अब इवन पावर है तो माइनस साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 1 इंटू 4 4 ज़ा 16। a4 इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट फोर टर्म्स जो हमने हासिल करनी है। a1 हमारा 1 है, a2 4, a3 -9 और a4 16। इसको हम इस तरीके से सीरीज की सूरत में लिख देंगे। -1 4 -9 and 16। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। an is equal to -1 पावर n इंटू 2n -3। फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था इससे पहले, उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 and 4 टर्म्स के लिए हमने फर्स्ट फोर टर्म्स हासिल करने के लिए 1 2 3 और 4 जो है वो वैल्यू इसकी पुट करनी है। हम लिखते हैं फॉर 1 इज इक्वल टू a1 an की जगह 1 आ गया इज इक्वल टू -1 इंटू 2 1 -3। फिर इसी तरह से हमने a1 इज इक्वल टू -1 पावर जो है वो फिर ऑड आ गई है, -1 ही रहेगा और 2 मल्टीप्लाई 1 2 -3। a1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए 2 -3 इज इक्वल टू -1। a1 इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -1 इंटू -1 +1, ये हमारी a1 वैल्यू हमारे पास आ गई है। फिर सेकेंडली a2 में हम पुट करेंगे 2 को। a2 इज इक्वल टू -1 पावर 2 इंटू 2 -3। a2 इज इक्वल टू, यहां फिर इवन पावर आ गई है तो माइनस साइन प्लस हो जाएगा 1
2 to the 4 minus 3, a2 is equal to 1, 4 minus 3 1, a2 is equal to 1 into 1 1, a3 निकालना हमने -1 पावर 3 पुट करेंगे इसमें पावर 3 here 2 into 3 minus 3, a3 is equal to पावर फिर इसकी ऑड आ गई है तो माइनस साइन माइनस में ही रहेगा 2 into 3 6 minus 3, a3 is equal to -1 6 minus 3 3, a3 is equal to -1 into 3 -3, ये हमारा a3 आ गया। लास्ट वैल्यू हमारी 4 है, 4 टर्म हमने मालूम करनी है तो a4 इज इक्वल टू 4 पुट किया हमने तो -1 पावर 4 2 into 4 -3, a4 इज इक्वल टू पावर फिर इवन आ गई है साइन माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 1 into 2 4 8 -3, a4 is equal to 1 8 minus 3 5, a4 5 आ गया। ये फर्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड कर लिए हैं, इसको हम सीरीज की सूरत में लिख देंगे। a1 जो है वो हमारे पास 1 है, a2 हमारे पास भी 1 है, a3 हमारे पास -3 है, a4 हमारे पास 5 है। ये हमारा आंसर है। हमने फर्स्ट 4 टर्म्स से फाइंड किए हैं और फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने की जो वजह है वो क्वेश्चन में हमें उसने पूछा है, रिक्वायर्ड है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, इट्स मीन 1 2 3 4, फर्स्ट 4 वैल्यू हम इसमें n की जगह पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल हमने जो गिवन इक्वेशन है उसमें 1 पुट किया तो हमारे पास 1 जहां जहां n था वहां हमने 1 पुट कर दिया और हमने जो इक्वेशन से हासिल किए टर्म वो a1 हासिल किए है। फर्स्ट टर्म थी इसलिए a1 हमने इसको लिखा है तो 1/3 आ गई। सेकंड में हम जब जाएंगे तो सेकंड में हमने अब 2 पुट करना है, सेकंड में 2, अब हमने 2 पुट करना है, जहां जहां n है इक्वेशन में वहां वहां हमने 2 पुट करना है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने 2 पुट किया जहां जहां n था और हमें जो टर्म हासिल हुई वो 2/5, ये सेकंड टर्म थी। इसी तरह से हमने 3 पुट करना है, थर्ड टर्म के लिए हमने 3 पुट करना है और गिवन इक्वेशन में जब हमने 3 पुट किया जहां जहां हमें रिक्वायर्ड था जहां जहां हमें रिक्वायर्ड था n थर्ड टर्म के लिए 3 तो वहां हमने 3 पुट कर दिया। जैसे जैसे हम इसको 3 पुट करते रहे हमें थर्ड टर्म जो है वो हासिल होती रही। ये थर्ड टर्म हमें हासिल हुई और ये हमारी थर्ड टर्म a3 कहलाएगी। थर्ड टर्म में 3 हमने यहाँ पर 3 हमने पुट करना था तो 3 पुट किया तो हमारी ये वैल्यू थर्ड टर्म a3 की सूरत में हासिल हो गई। एक चीज काबिल गौर है कि जो डिवीजन में है इक्वेशन, ये जो टर्म आएगी हमारी वो अगर डिवाइड हो रही है तो हम डिवाइड करेंगे, अगर नहीं हो रही तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे ये 3/7 आया, ये डिविजिबल नहीं है, आपस में ये एक टेबल पे नहीं जाते। फिर हम आगे बढ़ाते हैं, a4 टर्म हमने हासिल करनी तो 4 पुट करेंगे और 4 पुट किया तो a4 जहां जहां n है रिक्वायर्ड वहां पर हमने 4 पुट कर दिया और वो 4 पुट करने से हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन या टर्म आई वो हमारे पास आई थी टर्म, रिक्वायर्ड टर्म a4 इज इक्वल टू 4/9 और ये भी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होता इसलिए ये भी 4/9 ही लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इक्वेशन है जो सीरीज आई वो 1/3, सेकंड टर्म में 2/5, थर्ड टर्म में 3/7 एंड 4/9, ये 4 टर्म हमारी